चैप्टर का नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसको मैं शॉर्ट नेम दिया करूंगा NLM। आज हमने ये चैप्टर करना है स्टार्ट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। उसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है फोर्स। व्हाट इज फोर्स बच्चे? फोर्स क्या होती है? यस बच्चे, ऋषिका आपने पढ़ा होगा फोर्स क्या होती है। फोर्स इज अ पुल और पुश। ये एक पुल और पुश होता है विच चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करे, दैट पुल और पुश, खींचना या धकेलना, इज कॉल्ड फोर्स। उसको हम बच्चे बोलते हैं फोर्स। फोर्स जो होती है बच्चे, याद रखना है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी तो आपने पढ़ा ही हुआ है क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और बच्चे फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है बच्चे, पता है आपको? यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? न्यूटन। अरे वेरी गुड, न्यूटन। न्यूटन इज द फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। यू नो सीजीएस यूनिट क्या होती है फोर्स की? यस, नो सर। it is dyne डाइन। बच्चे, dyne, it is dyne बच्चे। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। अब बच्चे, अब मैं आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ाऊंगा? देखो, फोर्स के पास बच्चे दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स के पास दो चीजें कौन कौन सी होंगी? वन इज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अरे वेरी गुड, मैग्नीट्यूड। सेकंड इज डायरेक्शन। डायरेक्शन। बच्चे एक चीज और होती है, अभी के लिए वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो क्या होती है वो समझो बच्चे। एक ना रॉड है, ऐसे ये रॉड पड़ी है मेरे पास। इस रॉड का ना मैं एक एंड पर कील लगा दी, ऐसे कील को मतलब कस दिया एक एंड को, और एक एंड फ्री है। अब मैं अगर इस एंड पे फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करने लग जाएगी, ऐसे घूमने लग जाएगी रॉड। अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊंगा तो इसके कंपैरेटिवली कम घूमेगी। अगर मैं यहां पर लगाऊंगा फोर्स तो क्या घूमेगी रॉड? मुझे ये बता दो। यस बच्चे, नो सर। यहां पर नहीं घूमेगी। देखो फोर्स उतनी ही लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स का इफेक्ट हर 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 एक पॉइंट पर अलग अलग है। बच्चे मेरी बात समझो, फोर्स उतनी ही लगा रहे हैं लेकिन फोर्स का इफेक्ट हर एक पॉइंट पर अलग है। यानी फोर्स बच्चे कहां लगती है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यानी फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो होता है फोर्स का, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो फोर्स के पास बच्चे तीन चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है फोर्स के पास? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी किस पॉइंट पर फोर्स लग रही है। क्लियर बच्चे? यस बट सर। इस चैप्टर में मैं बच्चों आपके साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम ये दो चीजें पढ़ेंगे, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ये दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में हमने नहीं पढ़ना। ठीक। अब बच्चे, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, समझना मेरी बात, मैं ये मान के चल रहा हूं उसके हर पॉइंट पर एक फोर्स, सेम फोर्स लगाने से इफेक्ट एक ही हो रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं। वैसे तो आपको पता है बच्चे, हर बॉडी के हर पॉइंट पर फोर्स अपना डिफरेंट इफेक्ट शो करती है। अब मैं ये मान रहा हूं बच्चे कि आप कहीं पर भी फोर्स लगाओ उसका इफेक्ट सेम है। तो इस बॉडी को मैंने रिप्लेस कर दिया एक पॉइंट मास से। इस बॉडी का मास m है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया बच्चे एक पॉइंट मास से। अब बच्चे, जब हर पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो और उसका इफेक्ट सेम है, तो मैं इस बॉडी को किसके साथ रिप्लेस कर सकता हूं? एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकता हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकता हूं। बच्चों मेरी बात ध्यान से समझो, ये
अगर फोर्स का इफेक्ट मैं यहां पर लगाऊं उसका भी वही इफेक्ट हो, मैं यहां पर लगाऊं उसका भी यही इफेक्ट हो, यहां पर लगाऊं उसका भी इफेक्ट यही हो, यानी आप किसी भी पॉइंट पर फोर्स लगाओ उसका इफेक्ट अगर सेम हो तो पूरी बॉडी को किसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे? एक पॉइंट मास के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चे क्लियर है यहां तक आपको? Yes, sir. अब इफेक्ट ऑफ फोर्स का क्या होगा? फोर्स से क्या होगा? किसी बॉडी पर फोर्स लगाने से बच्चे मुझे बताओ क्या होगा? सबसे पहले तो अगर आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी कैन बी इन मोशन, है ना? बॉडी मोशन में आ सकती है। अगर पहले चली हुई है तो बॉडी कैन स्टॉप, रुक भी सकती है चलती हुई बॉडी। अगर आप फोर्स लगाओगे, कोई साइकिल चल रहा है, फोर्स लगाओ तो रुक गया वो फोर्स लगाने से, यानी बॉडी चल भी सकती है, बॉडी रुक भी सकती है फोर्स लगाने से। तीसरा, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। फोर्स लगाने से बॉडी की डायरेक्शन कैन चेंज इन डायरेक्शन ऑल्सो, डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है। इसके बाद कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड, स्पीड को इंक्रीज भी कर सकती है फोर्स और डिक्रीज भी कर सकती है। और बच्चे इसके अलावा क्या कर सकती है? कैन चेंज शेप ऑफ बॉडी, बॉडी की शेप भी चेंज कर सकती है फोर्स। फोर्स लगाओ तो बॉडी की शेप भी चेंज हो सकती है। ये बच्चे इफेक्ट हैं फोर्स के, ठीक है? ये हमारे पास फोर्स के क्या हैं? इफेक्ट। अभी हम बच्चे पहले 4 इफेक्ट देखेंगे, फिफ्थ वाला इफेक्ट अभी हम नहीं पढ़ेंगे। फोर्स लगाने से शेप पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये बिल्कुल लास्ट में चैप्टर आएगा, इलास्टिसिटी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। अभी हम ये पहले 4 इफेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे। क्लियर बच्चे? आगे चले, थोड़ा रिस्पॉन्स करते जाना फटाफट। Okay, sir. मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चे, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया साथ साथ नोट करते जाया करो, अगर कई बार नोट नहीं होता तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। Okay, sir. अब बच्चे टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स की टाइप क्या होती हैं? बच्चे फोर्स की जो मेनली टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं फोर्स की। सबसे पहले लिख लो आप ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट डाउन ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा लिख लो बच्चे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा बच्चे आप लिख लो न्यूक्लियर फोर्स। एंड लास्ट वन लिख लो बच्चों आप वीक फोर्स। ये 4 तरह की फोर्सेस होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। नेचर के अकॉर्डिंग फोर्सेस आर ऑफ 4 टाइप्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है बच्चे क्या होती है? वैसे तो हमने ये पूरा एक चैप्टर पढ़ना है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? जब 2 मासेस एक दूसरे पर फोर्स एक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्ट बिटवीन 2 मासेस। जैसे बच्चे एग्जाम्पल, पेन है, अगर आप ऊपर से पेन को छोड़ोगे अपने आप अर्थ उस पेन को खींचती है, तो दोनों में कौन सी फोर्स लग रही है बच्चे? ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? एक्ट बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल। जो 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में लगती है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे बच्चे आप क्या एग्जांपल लिखोगे? एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, एक नेगेटिव चार्ज रख दो, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाने लग जाते हैं ना, आपको पता होगा। तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बच्चे। ये बच्चे आपने पूरी डिटेल में पढ़नी है ये फोर्सेस। अभी तो मैं आपको वैसे नेचर के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, एक होती है न्यूक्लियर फोर्स। एक्ट बिटवीन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर लगती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है पता तुम्हें?
न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स Protons. के बीच में जो फोर्स लगती है बच्चे उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। वीक फोर्स होती है एक्ट बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। पता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? जिनसे ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके बनते हैं, दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, उनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं उनको बोलते हैं वीक फोर्सेस। अब इसके बाद अगर आपने बच्चे यहां तक नोट कर लिया, टाइप ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट के बेसिस पर फोर्स कितने टाइप की होती हैं? दो तरह की होती हैं, एक होती है फील्ड फोर्स, एक होती है बच्चे कांटेक्ट फोर्स। आपको फील्ड फोर्स का मतलब क्लियर हो रहा है? जिससे फील्ड फोर्स कौन सी होती है? No, sir. जो बिना टच किए फोर्स होती है, विदाउट एनी कांटेक्ट, विदाउट एनी कांटेक्ट जो फोर्स होती है। एग्जांपल देखो बच्चे, अगर मैं पेन को छोड़ता हूं तो अर्थ उस पेन को अपनी तरफ खींचती है, क्या इन दोनों में कोई कांटेक्ट है? No, sir. तो फिर भी फोर्स लगती है पेन और अर्थ के बीच में। तो इस तरह की फोर्स को बोलते हैं फील्ड फोर्स विदाउट एनी कांटेक्ट। एग्जांपल कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी फील्ड फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों क्या होती हैं? फील्ड फोर्स होती हैं। ये चार्ज पार्टिकल के बीच में लगती है। कांटेक्ट फोर्स क्या होती है बच्चे? जो दो बॉडीज में एक्चुअल कांटेक्ट की वजह से लगती हैं। एक्ट ड्यू टू एक्चुअल कांटेक्ट ऑफ बॉडीज। बॉडीज के अपने एक्चुअल कांटेक्ट की वजह से बच्चे जो फोर्स लगती हैं उन फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। इस चैप्टर में बच्चे हम पढ़ेंगे ये वाली फोर्स, विल डिस्कस ओनली। Okay, sir. रब कर दूं बच्चे यहां तक, अगर नोट कर लिया आपने सारा? Yes, sir. ओके बच्चों, लिखो कांटेक्ट फोर्स। इस चैप्टर में हमने कांटेक्ट फोर्स ही पढ़नी है, और ये फर्दर कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहला लिखो नॉर्मल और नॉर्मल फोर्स। सबसे पहला लिख लो नॉर्मल फोर्स। दूसरा लिख लो बच्चे टेंशन फोर्स। तीसरा बच्चे लिख लो स्प्रिंग फोर्स। फोर्थ लिख लो फ्रिक्शन फोर्स। एंड लास्ट वन लिख लो हिंज फोर्स। ये बच्चे इतनी फोर्सेस होती हैं। इस चैप्टर में हमने ये वाली फोर्सेस पढ़नी है सारी, वन बाय वन। आज मैं आपको नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स खत्म करवा दूंगा बच्चे। करें स्टार्ट। सबसे पहले नॉर्मल फोर्स क्या होती है? राइट डाउन बच्चे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल को एन से भी लॉग दिखाते हैं और आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल को बच्चे एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉर्मल को आर से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल फोर्स क्या होती है समझना बच्चे। नॉर्मल फोर्स क्या होती है? एक बॉडी है, मैंने यहाँ एक बॉडी ड्रॉ की। इस बॉडी का कुछ ना कुछ बच्चे मास होगा। यस, Yes, sir. ये सरफेस है। अगर इसका बॉडी का कोई ना कोई मास होगा तो इसका वेट बॉडी का नीचे को लगेगा। बच्चे वेट को आप ना लिखो, चाहे वेट की हमें कोई जरूरत, वैसे तो वेट लगता ही है, वेट को आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी। अब जब बच्चे ये बॉडी का कांटेक्ट होता है ना,
तो कांटेक्ट होने की वजह से, समझना मेरी बात ध्यान से, बॉडी का सरफेस के साथ कांटेक्ट होने की वजह से बॉडी पर फोर्स लगती है। बॉडी पर फोर्स कौन लगाता है? सरफेस लगाता है। सरफेस बॉडी पर फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऊपर को लगाएगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्लियर बच्चे? Yes, sir. और जितनी बॉडी पर सरफेस ने लगाई है, याद रखना, उतनी ही बॉडी भी सरफेस पर लगाएगी उसके ऑपोजिट। बॉडी सरफेस पर ऑपोजिट किधर को लगाएगी? नीचे। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। मैं आपको इसकी डेफिनेशन करवाता हूं, पहले आप ये समझ लो कि नॉर्मल फोर्स होती क्या है। ऋषिका, आपके उधर से डिस्टरबेंस आ रही है मुझे लगता है ज्यादा। जैसे बच्चे और एग्जांपल लेते हैं, ये ना सरफेस है बच्चे, इस पर यहाँ पर मैंने एक बॉडी रखी है, इस पर नॉर्मल किधर लिखेगा? नॉर्मल हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है बच्चे। ये कॉन्टेक्ट सरफेस था, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल ऊपर। अब कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सा बच्चे? ऐसे है, टिल्टेड है, तो सरफेस का नॉर्मल भी किधर को होगा बच्चे? ऐसे टिल्टेड होगा, तो बॉडी पर नॉर्मल लगेगा ऊपर को, सरफेस पर बॉडी की वजह से नॉर्मल लगेगा नीचे को। कोई डाउट है बच्चे इसमें? No, sir. ओके। अब बच्चे मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, ये एक स्फीयर है, ये इसका कांटेक्ट सरफेस है, और एक ये इसका कांटेक्ट सरफेस है। अब मुझे ये बताओ कि नॉर्मल कहाँ कहाँ लगेगा इस बॉडी के? याद रखना, कांटेक्ट सरफेस के बच्चे हमेशा परपेंडिकुलर लगते होते हैं नॉर्मल। यस बच्चे, ये कांटेक्ट सरफेस है, ये वाला, है ना? इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल इधर को लगेगा कि नहीं? Yes, sir. और कांटेक्ट सरफेस कौन सा है? ये वाला। तो इस कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल किधर को लगेगा? ऐसे अवे को। कोई डाउट है? No, sir. इस नॉर्मल को बच्चे n1 बोल देंगे, इस नॉर्मल को n2 बोल देंगे। जितना सरफेस ने बॉडी पर नॉर्मल लगाता है, उतना बॉडी सरफेस पर नॉर्मल लगाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये चीज आपने याद रखनी है। जितना सरफेस ने बॉडी पर नॉर्मल n2 ऊपर को लगाया, उतना बॉडी सरफेस पर नॉर्मल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी नीचे को, n2। ओके, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ओके बच्चे, अब मुझे नॉर्मल लगाकर दिखाना। मैं अगले क्वेश्चंस आपसे करवा रहा हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ, सभी के आपने नॉर्मल लगाने। ये बच्चे एक सफियर ऐसे, इस सफियर को मैंने रखा हुआ है इस सरफेस की सपोर्ट में, पहला। दूसरा ये सरफेस है, तीसरा ये बॉडी है। तो कितने नॉर्मल लगेंगे मुझे आपने ये बताने हैं, और किस डायरेक्शन में लगेंगे? Sir, 3 normal लगेंगे. अरे वेरी गुड। एक तो नॉर्मल लगेगा बच्चे इधर को, ऊपर को n1 मान ले, एक नॉर्मल इधर को, उसको n2 मान ले। एक कांटेक्ट सरफेस ये है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर n3 इधर को। जितना सरफेस ने बॉडी स्फीयर पर नॉर्मल लगाया, उतना ही स्फीयर सरफेस पर लगाएगा n1 नीचे को, ये स्फीयर n2 लगाएगा नीचे को, ये n3 लगाएगा रॉड पर ऊपर को। ओके डन। नॉर्मल मुझे लगता है आपको Yes, लगाना आ sir. गया बच्चे। इसी तरह मुझे एक दो क्वेश्चन और करके दिखाओ, इसके नॉर्मल लगा कर दिखाओ। एक स्फीयर बच्चे मेरे पास है, ये वाला, और एक स्फीयर है मेरे पास बच्चे ये वाला। ये भी कांटेक्ट है, ये भी कांटेक्ट है। बताओ बच्चे, इसके अंदर नॉर्मल कहाँ कहाँ लगेगा
और कितने लगेंगे? हाँ जी बच्चे, नॉर्मल कहाँ कहाँ लगेंगे और किधर लगेंगे? सर सर्कल ए में 3 नॉर्मल लगेंगे यस बच्चे, सर्कल और बी बी में, सर्कल में 2। बी सर्कल में लगेंगे 2, सर्कल ए में लगेंगे बच्चे 3 नॉर्मल। एक तो ये कांटेक्ट सरफेस है इधर, एक n1, ये कांटेक्ट सरफेस है इधर, ये n2, ये कांटेक्ट सरफेस है इधर, ये n3। ठीक है, 3 नॉर्मल तो हो गए। अब जितने सरफेस पर नॉर्मल स्फीयर पर सरफेस ने लगाए उतने ही स्फीयर सरफेस पर लगाएगा। ये इधर को लगेगा सरफेस पर n1, ये सरफेस पर लगेगा n2 और इस बॉडी पर लगेगा n2। यहां तक देखना बच्चे, क्लियर? सॉरी n3। यस बच्चे, ये वाला, यस सर। ये वाले कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से n4 इधर को और सरफेस पर इधर को। लो बच्चे, यहां तक बताओ, क्लियर आपको इतना? यस सर। ओके, आगे लिखो फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में बच्चे जो भी बॉडी होगी, जो भी स्फीयर होगा, ये कोई ऐसी शेप होगी, उसको पॉइंट मास मानना है। बॉडी को क्या मानना है? पॉइंट मास। ठीक है, अब बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम। एक बॉडी है जिसका मास m है, ये सरफेस पर पड़ी है, इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? पहले तो इसको मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बच्चे। फ्री बॉडी का मतलब पूरी बॉडी को मैं क्या लिख सकता हूँ? पॉइंट मास लिख सकता हूँ बच्चे यहाँ तक। यस सर। ओके, सरफेस की वजह से क्या लगता है तुम मुझे ये बताओ, ये सरफेस की वजह से क्या लगेगा बॉडी पर? नॉर्मल फोर्स। ऊपर को यस सर। बच्चे, ये बॉडी पर लगाया, सरफेस पर नीचे को लगता है, लेकिन मुझे यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं बॉडी को स्टडी कर रहा हूँ, तो बॉडी की फोर्सेस ही दिखाएंगे। ठीक है, तो ये बॉडी पर फोर्स किधर को लग रही थी? नॉर्मल ऊपर को। बॉडी का वेट mg किधर को लगता होता है बच्चे? नीचे को। कोई डाउट तो नहीं डाउनवर्ड। है? एक यस सर। और ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। यस बच्चे, इस पर देखो क्या कुछ लगेगा, कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। नॉर्मल किधर को लगेगा ये बता दो पहले इस पर। सर नॉर्मल के वर्टिकली अपवर्ड्स। नहीं बच्चे, वर्टिकली नहीं, ऐसे लगेगी ना, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इधर को नहीं लगेगा। यस सर। और वेट इसका mg किधर को लगता होता है? वो तो हमेशा नीचे को लगता होता है। तो पॉइंट मास ड्रॉ किया, नॉर्मल इधर को लगा दो, mg इधर को लगा दो। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। इसको रब कर रहा हूं मैं, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर दिखाना जरा। फ्री बॉडी डायग्राम इसकी भी बना दो। इसकी भी फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले टाइम में फ्री बॉडी का ही काम है सारा। यस बच्चे, बताओ पहले ऊपर वाले की फ्री बॉडी डायग्राम। पहले तो सिंपल फोर्सेस लगा दो, कौन कौन सी लग रही है, कितने नॉर्मल्स लग रहे हैं पहले वाले पे? 2 नॉर्मल फोर्सेस। अरे वेरी गुड, ये कांटेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल n1 इधर को, ये कांटेक्ट सरफेस है नॉर्मल n2 इधर को। क्लियर यहाँ तक इतना? यस सर। अब बच्चे क्या करेंगे, पूरी बॉडी को हटा के क्या लगा देंगे? एक पॉइंट पॉइंट। मास। नॉर्मल इधर को लग रहा है n1 और n2 लग रहा है इधर को,
वेट mg किधर को लग रहा है, नीचे को। बॉडी का mg तो वेट तो नीचे को ही लगता होता है, वो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यस, क्लियर यहां तक? yes sir. इसकी बनाना फ्री बॉडी डायग्राम, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ मुझे। सर 3 नॉर्मल फोर्सेस लगेंगे इसमें। अरे वेरी गुड, 1 2 3। इधर को क्या लगेगा, n1, इधर को ऊपर को, ऊपर को है n2 और इधर को लगेगा n3। ठीक है, यही होंगे बच्चे। अब मुझे ये बताओ, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट मास की m1 की, n1 किधर को लग रहा है, राइट डायरेक्शन में। n3 किधर को लग रहा है बच्चे, अपवर्ड्स अपवर्ड। n2 किधर को लग रहा है बच्चे, लेफ्ट साइड। ऐसे ऐसे लग रहा है इधर को, है ना, ऐसे। n2 mg किधर लग रहा है, नीचे। mg तो वेट तो नीचे डाउनवर्ड्स। लगता है। ये फोर्सेस बनाई है हमने। ओके डन। फ्री बॉडी डायग्राम भी आपको बच्चे बनानी आ गई। बच्चे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, m1 m2। एक बक्से के ऊपर दूसरा बक्सा पड़ा है, तो नॉर्मल पता करने हैं। बच्चे मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो m2 बॉडी का वेट किधर लगेगा, वो तो नीचे लगेगा। डाउनवर्ड्स। अब बच्चे कांटेक्ट सरफेस कितने हैं, पहले ये बताओ, कांटेक्ट सरफेस कितने हैं। 2। यस, एक ये और एक ये वाला। ठीक है, तो दो नॉर्मल लगा दें। सबसे पहले तो इस कांटेक्ट सरफेस में नॉर्मल लगेगा, m2 m1 पर लगाएगा, किधर को, n1 ऊपर को। यस बच्चे, यहां तक क्लियर। यस सर। n1 कहां लगेगा, ऊपर को, ये ऊपर को लग गया। और दूसरा, इस सरफेस की वजह से इस बॉडी पर नॉर्मल किधर को लगेगा, वो भी अपवर्ड। अपवर्ड। बच्चे सरफेस पर भी नॉर्मल लगता है, बॉडी सरफेस पर नॉर्मल किधर लगाएगी, ये बॉडी m1 इस सरफेस पर m2 पर नॉर्मल किधर को लगाएगी, डाउनवर्ड। वेरी गुड। जितना m2 ने m1 पर नॉर्मल n1 ऊपर को लगाया, उतना m1 m2 पर नॉर्मल n1 किधर को लगाएगा, नीचे को। कोई डाउट तो नहीं है आपको यहां तक? नो सर। ओके। और वेट बॉडी का किधर को लगना है, m2g, वो तो नीचे। इस बॉडी का भी वेट कितना लगना है, नीचे को, m1g। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। m1 पर नॉर्मल किधर को लग रहा है, एक ऊपर को। वेट m1g किधर को लग रहा है, नीचे को। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। m2 का बताओ फ्री बॉडी डायग्राम। m2 पर कितनी फोर्सेस लग रही है, ऊपर को क्या लग रहा है m2 पर, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है बच्चे m2 पर, नॉर्मल फोर्स। n2। ठीक है, वेट m2g वो तो नीचे ही लग रहा है बच्चों। और क्या लग रहा है m2 पर नीचे को, m1g। m1 की ना m1 की वजह से n1 लग रहा है नीचे को। ये तो भूल ही गए थे ना। m2 पर n1 लग रहा है नीचे, n2 लग रहा है ऊपर, m2g लग रहा है नीचे। ये एफबीडी डायग्राम है बच्चे। अगर आपको ये बातें क्लियर होगी, आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाओगे। मैं इसको रब कर दूं? यस यस बच्चे, सर। ओके कर रहा हूँ। अब आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओगे, सभी नॉर्मल बताओगे कितने होंगे, m1 m2 m3। आपके पास 1 मिनट है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। करो बच्चे ट्राई।
यस बच्चे, लगा दिए? Yes, sir. मुझे ये बताओ, M1 पर नॉर्मल कितने नॉर्मल लगेंगे यहाँ पर, पहले तो ये बता दो। 3, sir. कितने? अरे वेरी गुड, 3 नॉर्मल लगेंगे। एक कंटेक्ट सरफेस ये है, एक कंटेक्ट सरफेस बच्चे ये है, एक कंटेक्ट सरफेस ये है। 3 सरफेस है तो 3 नॉर्मल लगेंगे। क्लियर इतना आपको? Yes, sir. ओके बच्चे, M2 M1 पर नॉर्मल किधर को लगाएगा? Upwards. उतना ही नॉर्मल जितना M2 ने M1 पर ऊपर को लगाया, उतना M1 M2 पर किधर को लगाएगा? नीचे को। Downwards. ये तो N1 हो गया। अब दूसरे सरफेस की बात करते हैं। M2 ये वाला सरफेस, ये पहला सरफेस था, ये दूसरा सरफेस है और ये तीसरा सरफेस है। इस सरफेस पर बोल लो बच्चे, इस सरफेस पर। हाँ जी बच्चे, इस सरफेस पर बताओ। अगर इस सरफेस पर M3 M2 पर नॉर्मल किधर को लगाएगा? Upwards. अरे वेरी गुड, कितना उसे बोल देंगे? N2। जितना M3 ने M2 पर ऊपर को लगाया, उतना M2 M3 पर Downwards. डाउनवर्ड लगाएगा। बच्चे तीसरा सरफेस रह गया एक और। ग्राउंड M3 पर किधर को लगाएगा? Upwards. अरे अपवर्ड, ये लगा दिया मैंने। अब उतना ही M3 ग्राउंड पर लगाएगी N3 नीचे को, लेकिन ग्राउंड पर आपको सरफेस नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे हम ग्राउंड को स्टडी नहीं कर रहे, हम स्टडी बॉडी को कर रहे हैं। कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. हाँ, हम स्टडी बॉडी को कर रहे हैं, तो ग्राउंड को तो हम स्टडी नहीं कर रहे, तो ग्राउंड पर नॉर्मल लगाने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे वेट तो सभी का M3G नीचे लगेगा, इसका वेट तो हर एक के नीचे होता है, M2G भी नीचे लगेगा, वेट M1G भी कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। अब आपने हर एक की FBD बनानी है, M1 की, M2 की, M3 की। अगर आपको ये काम आ गया ना, आपको पहला टॉपिक इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। अभी 2 फोर्सेस हैं बच्चे, एक फोर्स मैंने करवाई है, एक फोर्स मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा। अगला लेक्चर आपका इस लेक्चर के बाद साथ ही साथ 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी बच्चे, Okay, sir. बोलो बच्चे, M1 पर नॉर्मल कौन सा लग रहा है ऊपर को? N1. वेरी गुड। M1 पर और कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, आप ये देखो। M1 पर और MG downwards. अरे वेरी गुड, M1G डाउनवर्ड। ठीक, और बताओ बच्चे मुझे, ये नीचे को लग रही है M1G, और M2 पर बताओ कौन कौन सी फोर्स लग रही है। आपके सामने डायग्राम है, M2 पर सारी फोर्सेस बताओ कौन कौन सी लग रही हैं। N2 upwards. अरे वेरी गुड, और N1 and MG M2G downwards. M2G तो लगना ही लगना है डाउनवर्ड, और क्या लग रहा है बच्चे? नीचे को N1. N1। अरे वेरी गुड। अच्छा, मुझे M3 पर लिख कर दिखा दो बच्चे फोर्सेस। M3 पर बच्चे फोर्सेस लिखना जरा। N3 upwards. N3 अपवर्ड्स, और M3G downwards. M3G डाउनवर्ड, और N2 downwards. N2 डाउनवर्ड। अरे वेरी गुड। लो बच्चे, ये आपको फोर्सेस लगानी आ गई। मैं ना 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के देता हूँ, इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसको रब कर रहा हूं मैं, फटाफट आप ये लिख लो, होमवर्क के लिए क्वेश्चंस है। जैसे बच्चों हम एक एक क्लास लगाते थे, आपको तो पता लग गया ना, एक दिन 2 क्लासें फिजिक्स की, एक दिन 2 क्लासें केमिस्ट्री की लगानी है हमने।
इससे क्या हो जाएगा, आपको होमवर्क मिलेगा ढेर सारा, आपने वो होमवर्क करना है सब्जेक्ट का पूरा, लेक्चर लगाने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब आपको आज जो असाइनमेंट मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे फिजिक्स के, कल आपके पास टाइम होगा, आप आराम से बैठ के, कल आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। मॉर्निंग वैसे हमारे सारे सब्जेक्ट चलते हैं डेली के। ये ऐसे स्फीयर है बच्चे, मास है, इसकी एफबीडी बनानी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, इसकी एफबीडी बनानी है एक। ये रॉड है, रॉड का मास एम स्मॉल एम है, वेज का मास कैपिटल एम है। एक M1, M2, M3, M4, एक इनकी एफबीडी बनानी है। ये सीधे हैं बच्चों, ये बिल्कुल सीधे पड़े हैं। ये 4 क्वेश्चन की एफबीडी बना देना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगले लेक्चर में बच्चे टेंशन फोर्स करेंगे, आपको 5-7 मिनट में मैं लेक्चर का लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये 4 क्वेश्चन आपने घर पे सॉल्व करने हैं। ओके बच्चे। ओके सर।